दोस्तों, सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अभी पटना में हैं और हमारे हाथ में एक किताब है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लोगों को उत्तीर्ण कराती है और उसमें हमको एक बहुत अच्छा तथ्य मिल गया। क्योंकि हम शिव के भक्त भी हैं और शिव का जो ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में, उसके बारे में चर्चा है, तो हम सोचे जो उसको आप लोगों तक पहुंचा दें। दोस्तों, शिव आदि गुरु के रूप में भी है और शिव की उत्पत्ति का कोई आधार नहीं है। मतलब शिव सबके उत्पत्ति के आधार हैं, लेकिन शिव अजन्मा है और शिव निराकार परमेश्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो महाराष्ट्र में शिव का कुछ ज्योतिर्मंदिर है और कहाँ पर है, उसका क्या पौराणिकता है, वो हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों, हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं जो हम इधर उधर करेंगे, तो हम किताब में से भी देख सकते हैं, तो आप उस पर बुरा ना मानिएगा। आप इसमें से ज्ञान लीजिए तो आपको क्या मिल सकता है। तो प्रमुख तथ्य है जो है, महाराष्ट्र में लोकप्रिय और पूजनीय धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल बड़ी तादाद में हैं। एलोरा और अजंता की गुफाएं भी हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। और जिसमें भीमा शंकर, त्रयंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, औढ़ा नागनाथ और परली वैद्यनाथ, 5 जो है शिव के ज्योतिर्लिंग जो है वो वहां पे अवस्थित हैं। अब हम पहला चर्चा करेंगे त्रयंबकेश्वर या त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम। तो त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम नासिक से 28 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह उन 4 स्थानों में एक है जहां सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। सिंहस्थ कुंभ मेला का मतलब है जो बड़े बड़े जो कुंभ लगते हैं, जैसे इलाहाबाद में 13 साल पर लगता है, महाकुंभ लगता है, तो उसी तरह का कुंभ मेला लगता है जहां देश के कोने कोने में के साधु, नागा साधु और बहुत श्रद्धालु आते हैं। स्थापत्य की दृष्टि से, अब कला और स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर नागर शैली में काले पत्थरों से निर्मित है और बहुत सुंदर लगेगा आप जब जाएंगे वहां। और विशाल प्रांगण से घिरा हुआ है। इसके गर्भगृह की संरचना आंतरिक रूप से वर्गाकार है और बाहरी रूप से तारकीय है। इसमें एक छोटा शिवलिंग त्रयंबक है और इसी के कारण इनको त्रयंबकेश्वर जाना जाता है। और जब आप शिवलिंग पर ध्यान करते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको सारा स्वरूप दिखाई दे देता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग गर्भगृह के फर्श निचाई में स्थित है। शिवलिंग के ऊपर से सदैव जल निकलता रहता है। अब देखिए ये कैसा चमत्कार है, जो शिवलिंग के ऊपर से हमेशा जल निकलता रहता है। आमतौर पर शिवलिंग चांदी के मुखावरण से ढका रहता है और त्योहार के अवसर पर उसे 5 मुखों वाले सुनहरे मुखावरण से सुसज्जित किया जाता है। प्रत्येक मुख पर सोने का मुकुट होता है। इस मंदिर की संरचना बहुत ही गरिमामय और समृद्ध है। तो त्रयंबकं गौतमी तटे, ये हम लोग जो उनके 12 शिवलिंग का जब वर्णन करते हैं, श्लोकों में पढ़ते हैं, सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनांग महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्यांग वैद्यनाथं च डाकिन्यांग भीम शंकरम सेतु बंधे तुरामेशम नागे संग दारुकावने। तो उसी में हम पढ़ते हैं त्रयंबकम गौतमी तटे, तो ये भी है। और वहीं पे भीमा शंकर मंदिर है। तो भीमा शंकर मंदिर के बारे में अब आपको हम बताएंगे। जो भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये आपको ज्ञान अर्जन कराता ही है सिंगल विंडो ब्लॉग, और आपको इसमें भी प्रेरणा देगा
कि कैसे हमको किसी एग्जाम में अगर ये पूछ दिया तो उसमें भी हम पास हो सकते हैं। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। भीम शंकरम, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकृष्ट करता है। दोस्तों, शिव के अलग अलग रूप हैं। तो शिव जो रूप है वो कल्याणकारी रूप है, लेकिन शंकर जो है वो एकादश रुद्र है और सबसे प्रचंड रुद्र है। उसी के अंदर यम और जितने भी ग्रह और जितनी बाधाएं हैं सब को वो कंट्रोल करते हैं। वही त्रिशूल लिए रहते हैं। कोई भी बड़े बड़े दुष्टों का संहार करने में प्रवृत्त उस शंकर का नाम जो है वो भीम शंकर है। पुणे इस जिले में स्थित यह मंदिर भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में एक है। पुणे जिले में यह स्थित है और भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में एक है। यह भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है। यह जो है भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने की कथा से इस मंदिर का करीबी नाता है। त्रिपुरासुर जिसने समस्त तीनों लोकों के देवताओं को आक्रांत कर रखा था, यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश को भी नहीं छोड़ा था। तब भगवान गणेश की सहायता से शिव ने उसका वध किया था अपने त्रिशूल से, और इसीलिए त्रिपुरासुर का वध करने वाले त्रिलोकीनाथ हुए शिव। और कहते हैं कि शिव ने देवताओं के अनुरोध पर भीम रूप में सह्याद्री पहाड़ियों के शिखर पर निवास किया था और युद्ध के बाद उनके शरीर से निकलने वाले पसीने से भीमरथी नदी का निर्माण हुआ था। ये पौराणिक कथाएं हैं। और शिव ने जो वध किया था त्रिपुरासुर का, वह बहुत ही रोचक कहानी है। यह मंदिर वास्तुकला में नागर शैली में, यह भी नागर शैली में निर्मित है। अब आइए भीमा शंकर मंदिर के बारे में और भी जो जानकारियां हैं वो है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में भीमा शंकर मंदिर के बाद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो औरंगाबाद में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था